99 और ये लास्ट 100। भाई साहब हालत खराब हो गई। एक मिनट, वो क्या चीज है? इतनी बड़ी बोट मेरे पूल में क्या कर रही है? और शिनचैन चॉप उस पर नाच भी रहे। अभी जाके दोनों की खबर लेता हूँ। शिनचैन चॉप, ये सब क्या चल रहा है और इतनी बड़ी बोट हमारे पूल में कैसे आई? मुझे इसका जवाब चाहिए, और वो भी अभी के अभी। अरे तो क्या करे फ्रैंकलिन भैया, हम आपको कब से कह रहे हैं कि हमें बीच पर घुमाने चलो, हमें बोट की राइड लेनी है, पर आप होके सुनने को तैयारी नहीं। तो इसके लिए तुम लोग बोट हमारे पूल में ले आओगे, और ये तो दिखने में काफी महंगी लग रही है। तुमने इसके पैसे कहाँ से दिए? अरे आपसे किसने कहा कि हमने इसके पैसे दिए हैं? हमने तो बस इसका ऑर्डर दिया था। अरे भाई साहब सुनो, एक मिनट, आप कौन और मेरे घर में ऐसे कैसे घुसा है? अरे मैं घुसा नहीं हूँ, इस बोट की डिलीवरी मैंने ही की है। जल्दी से इसका पेमेंट क्लियर करो, पूरे $50,000। क्या $50,000? अबे यार इतने पैसे तो है भी नहीं मेरे पास। अरे ऐसा कैसा नहीं है, फिर ऑर्डर क्यों की? अरे यार अब मैं क्या करूँ? आप एक काम करो, कल आके पेमेंट ले लेना, वरना मैं आपके शॉप पर आके दे जाऊंगा। अच्छा ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। चलो यार गाइस, फिलहाल के लिए तो वो गया, पर मैं इसके पैसे नहीं देने वाला। कल जाके इसको लौटा दूंगा। तुम दोनों को थोड़ी भी शर्म नहीं है? और छोड़ो ना, जाने दो ना, हो गई गलती, अभी हम लोग क्या करें? गलती हो गई, हमेशा ही ऐसा होता है। अबे यार अभी किसका फोन आ गया? टोनी? फ्रैंकलिन, मुझे लगता है तुम भूल गए हो। अरे पर मैं क्या भूला हूँ? आज हमारी पार्टी होने वाली थी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था 22 अप्रैल को हम लोग पार्टी करेंगे। अबे हाँ यार, मैं तो भूल ही गया। तुम जल्दी से यहाँ पर पहुँचो, और रास्ते में आते हुए वेनम को भी ले आना। क्यों वेनम नहीं आया? अरे वेनम और हल्क का झगड़ा हो गया है, इसलिए वो मुंह चढ़ाकर बैठा है। अबे यार ये सब क्या हो रहा है? ये सब छोड़ो, हमें पता है वो बीच पर है, तुम जल्दी से वहाँ पर जाओ और उसे भी ले आओ। अच्छा ठीक है। शिनचैन चॉप मेरी बात सुनो, हमें अभी का भी निकलना होगा। मैं तो भूल ही गया था। तुम दोनों भी भूल गए कि आज हमारी पार्टी थी? फटाफट आ जाओ मेरे पीछे। अबे यार मैं पार्टी के बारे में कैसे भूल सकता हूँ? चलो कोई नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है। अबे आओगे? अरे ये लो मैं आ गया। मेरे लिए भी रुको, हमारे दिमाग से निकल गया, हमने फालतू ही बोट मंगा ली। आज तो वैसे भी पार्टी में मजे करने वाले थे। अरे छोड़ो ना चॉप, तुम इन्हें याद क्यों दिला रहे हो? ये फिर से गुस्सा करेंगे। अब तुम लोग गुस्सा करने वाला काम करोगे तो मैं गुस्सा करूंगा ही ना। अरे आप इस तरफ क्यों जा रहे हो? ये रास्ता तो टोनी भैया के घर पर नहीं जाता। अरे यार मैं बीच पर जा रहा हूँ, वहाँ से हमें वेनम को साथ में लेके जाना है। अच्छा इसी बात है क्या? अबे ये सब लोग डर क्यों रहे? मुझे लगता है चॉप के वजह से डर रहे होंगे। अरे मेरे वजह से नहीं डर रहे, ये फ्रैंकलिन भैया की ड्राइविंग से डर रहे हैं। ये देखो ये रहा वेनम। एक मिनट भाई, ये इस बच्चे के साथ क्या कर रहा है? बच्चे चुपचाप मेरा फ्रूट खरीद, कम से कम 1 किलो केला तो लेना ही पड़ेगा। अरे अंकल मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपसे कहते सामान खरीदूं। ये पागल वागल तो नहीं हो गया है? वेनम अभी के अभी उसे नीचे उतार, किसी ने कंप्लेन कर दी ना तो बहुत बड़ा लोचा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, जाओ यहाँ से। अभी जाके ये बात मेरी मम्मी को बताऊंगा। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे? क्या करने जा रहे थे तुम उसके साथ? अगर उसको कुछ हो जाता तो? सॉरी, मुझे माफ कर देना, पर सुबह से मेरी बोनी नहीं हुई है। वो सब तो ठीक है, पर तुमने ये काम कब चालू कर दिया? मैंने ये काम इसलिए चालू किया है क्योंकि अब मैं अवेंजर छोड़ चुका हूँ। अरे यार ऐसा भी क्या हो गया? हल्क ने मेरा मजाक उड़ाया है, उन लोगों को लगता है मेरी कोई इज्जत नहीं है। देख वेनम, गुस्से में लिया हुआ फैसला कभी भी अच्छा नहीं होता। ऐसा नहीं है। अच्छा ठीक है, चल मत करना, और आज हम लोग कोई पार्टी भी नहीं करेंगे, तू बस मेरे साथ आ जा। अच्छा ठीक है, पर बताओ कहाँ पर जा रहे हो? अरे बता रहा हूँ। शिनचैन चॉप तुम दोनों भी अंदर बैठो। अभी बताओ जल्दी से। देख गुस्सा मत होना, पर हम लोग जा रहे हैं अवेंजर मेंशन पर ही है। मैंने तुमसे कहा ना, उनके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अरे हम लोग जा रहे हैं तेरी स्टोरी देखने के लिए, ताकि तुझे पता चले कि लोग तेरी इज्जत करते हैं। अगर ऐसी बात है तो ठीक है। अरे ये क्या वेनम, तुम्हारे वजह से हमारी पार्टी कैंसिल हो गई। शिनचैन यार तू चुप हो जाना, हालात देख के बोला कर। तू गाइस वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आईपीएल शुरू हो चुके हैं, तो इस बार खाली आईपीएल देखो ही नहीं, बल्कि उस पे अपने ओपिनियन देके काफी प्राइजेस जीतो, वो भी lotus365.in पे। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, जैसे हु विल विन द मैच और हु विल विन टॉस। ऐसे ही 50+ तरह के क्वेश्चंस में अपने ओपिनियन बता के आप काफी प्राइजेस जीत सकते हो। Lotus365 पे जाके रजिस्टर करिए और पाइए ₹365 का बोनस। यहाँ पर आपको मिलता है 1-to-1 24 आवर कस्टमर सपोर्ट। उसी के साथ यहाँ पर खेलते हैं 10 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स। यहाँ पर क्रिकेट के अलावा है 200+ क्वेश्चंस, जहाँ पर आप अपने ओपिनियन दे सकते हो और जीत सकते हो अच्छे प्राइजेस। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रौटेला, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल, नेहा शर्मा, ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनके ब्रांड एम्बेसडर है। तो देरी मत कीजिए, डायरेक्ट रजिस्टर कीजिए lotus365.in पे। पता नहीं क्यों जैसे घर नजदीक आ रहा है, मन कर रहा है यहाँ से भाग जाऊं। अरे यार तू अपनी स्टोरी देख ले, उसके बाद भाग जाना। चलो जल्दी से उतरो, हम लोग पहुँच गए। तुम जाओ, मैं आता हूँ। अच्छा ठीक है, पर आ जाना। ये ले टोनी, देख मैं आ गया हूँ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे।
थे, तुम वेनम को ले आए हो। अरे हाँ ले आया, ये रहा। पर आज एक छोटा सा चेंज है, हम लोग पार्टी नहीं करेंगे। ये तुम क्या बोल रहे हो? अरे यार मुझे वेनम और हल्क का झगड़ा सुलझाना है। वेनम को लग रहा है कि उसकी कोई इज्जत नहीं करता, तो आज का पूरा दिन हम लोग वेनम के नाम करेंगे और उसकी बर्थ से लेकर डेथ तक की स्टोरी देखेंगे। अगर ऐसी बात है तो मैं तैयार हूँ। हल्क को भी उसकी स्टोरी देखनी है। अरे हल्क देख लेंगे, आज वेनम की देख लेते, कल तुम्हारी देख लेंगे। फ्रैंकलिन एकदम सही कह रहा है। मैं जाके मशीन को स्टार्ट करता हूँ, सब लोग तैयार रहना। ये मैंने बटन दबा दिया है, अब ये बस कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। तो गाइस यार हम लोग तो तैयार है। अगर आप लोग भी तैयार हो वेनम के बर्थ से लेकर डेथ तक की स्टोरी देखने के लिए, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ गाइस हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर लो। इस कहानी की शुरुआत वहाँ से होती है जब एडी ब्रॉक अपना घर बार छोड़ के कमाने निकल जाता है। अब उसकी उम्र 20 साल है और अपना पेट पालने के लिए वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है। चलो आज का काम बस पूरा होने ही वाला है। आज मैं जाके बॉस से पैसे मांगूंगा। वो रहे बॉस, बस वो मेरी बात को सुन ले और आज मुझे पैसे दे दे। बॉस मेरी बात सुनो, मुझे आज घर का कोई सामान लाना है, तो मुझे मेरे इस हफ्ते की मजदूरी चाहिए। अरे आज मेरे पास पैसे नहीं है, तू एक काम कर कल आके लेके जा। अरे पर बॉस मेरी बात को समझो, आपने पिछले हफ्ते भी मुझे पैसे नहीं दिए थे। मुझे लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरे को बोला ना कर ले तो कर ले। अरे पर मुझे जरूरत है, अब तो तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। चुन्नू मुन्नू टुन्नू जल्दी से आओ। अरे नहीं यार, इसने तो अपने कुत्ते बुला लिए। ये तो बहुत ज्यादा ही खतरनाक है, कहीं ये मुझे काट ना ले। ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे कुत्तों से बहुत ज्यादा डर लगता है, कहीं मुझे काट ना ले। जल्दी जल्दी भागता हूँ यहाँ से। आज के बाद यहाँ कभी भी काम करने नहीं आऊंगा। ये मुझे कभी भी ढंग से पैसे नहीं देते, दूर हो जाओ मुझसे। एक काम करता हूँ, इस टॉयलेट में घुस जाता हूँ, फिर वो मुझे नहीं काट पाएंगे। अरे यार ये क्या, ये लोग तो अभी भी बाहर ही है। अगर ये लोग ऐसे ही यहाँ पर रहेंगे तो मैं कहीं नहीं जा पाऊंगा। एक काम करता हूँ, इस टॉयलेट को उठा के ही भागता हूँ, यही मेरे लिए ठीक रहेगा। और ये मैं चला, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ पर भाग रहा हूँ। इसकी वजह से आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक काम करता हूँ, टॉयलेट को यहीं पर फेंक देता हूँ और इससे निकल के भागता हूँ। अरे नहीं, कोई बचाओ, ये लोग तो अभी भी मेरा पीछा कर रहे हैं। एक मिनट, ये आवाज कैसी? अरे नहीं, ये क्या हो गया? एडी अचानक से एक वैन के सामने आ गया था और उस वैन का भी बैलेंस बिगड़ गया। पर ये सब जितना दिखाई दे रहा है उससे भी कई ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उस वैन में एक ऐसी चीज थी जिसे जाना तो ह्यूमन लैब में था, पर वो उस सड़क पर ही गिर गई थी। और वो था दूसरे प्लेनेट से आया हुआ एक सिम्बियोट। आखिरकार मैं आजाद हो गया, पर मुझे यहाँ सरवाइव करने के लिए एक बॉडी की जरूरत पड़ेगी। मुझे मेरा होस्ट चाहिए। यहाँ पर एक बॉडी पड़ी हुई है, एक काम करता हूँ, इस पर ही कब्जा जमा लेता हूँ। फिलहाल के लिए तो इससे काम चल जाएगा। अरे बाप रे, ऐसा लग रहा है कि अचानक से मेरे सारे घाव भर गए हैं। मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा है। मैंने इससे पहले ऐसा कभी भी फील नहीं किया, पर मैं तो बहुत जोर से वैन से टकराया था। एक मिनट, ये लोग तो अभी भी यहीं पर है। इन लोगों को मेरी हालत पर थोड़ा भी तरस नहीं आता। मेरी बात सुन, बॉस ने तुझे जिंदा हालत में बुलाया है। अरे पर मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, तुम्हारे साथ काम ही नहीं करना। तेरे को जितना बोला है उतना कर, वरना ये कुत्ते तुझे छोड़ेंगे नहीं। ये कहाँ भाग गए? ऐसा नहीं हो सकता। अरे बाप रे, ये कुत्ते तो थोड़ी देर पहले मेरे पीछे भाग रहे थे, अभी मुझसे डर के कैसे भाग गए? पक्का कुछ तो गड़बड़ है। कोई बात नहीं, कुत्ते ही भागे है ना, मेरे आदमी तो अभी भी यहीं पर है। ये लोग तो मुझे मारने आ रहे हैं, दूर हटो मुझसे, जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे ये क्या, मेरे अंदर इतनी ताकत कैसे आ गई? मुझे पहले से बहुत ज्यादा शक्तिशाली फील हो रहा है। पता नहीं ऐसा भी मेरे साथ क्या हुआ है। ये पक्का उस वैन के टकराने की वजह से हुआ होगा। मेरे अंदर बहुत सारी ताकत आ गई है, मैं एक ही गुस्से में सबको मार सकता हूँ। ऊपर से ये लोग जो मार रहे हैं मुझे महसूस भी नहीं हो रहा। तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। ये लो, ये क्या, मैंने तो सबको मार दिया है। अगर पुलिस यहाँ पर पहुँच गई तो वो मुझे पकड़ लेगी। मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। पुलिस के सायरन की तो आवाज आ रही है। अरे ये क्या, मैं तो बहुत बड़ी जंप भी मार सकता हूँ। ये मेरे साथ हो क्या रहा है? मेरे बॉडी के अंदर अचानक से इतने चेंजेस कैसे हो गए? ऐसा लग रहा है मैं कोई सुपर हीरो बन गया हूँ। एक काम करता हूँ, किसी टेरेस पर चला जाता हूँ ताकि पुलिस मुझे पकड़ ही न पाए। यही से जंप मारता हूँ। ये सब तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया है। अब यहाँ से जाऊंगा दूसरे टेरेस पर। अरे नहीं, कुछ ज्यादा ही बड़ी जंप मार ली। मुझे लगता है मुझे लगने वाली। आउच! ये क्या, फिर से मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो रहा है, पर अब मेरे अंदर बहुत ज्यादा पावर है और ये हमारी दुनिया के लिए ठीक नहीं है। मैं आज के बाद कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। एडी को समझ में आ गया था कि उसके पास अब बहुत सारी पावर्स आ गई है। उसने ठान लिया कि आज के बाद वो पावर का इस्तेमाल कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके वजह से अनजाने में भी किसी को चोट लगे या कोई नुकसान हो। अब हमारा एडी बड़ा हो चुका है, उसकी उम्र है 40 साल और अब तक उसे वेनम के बारे में पता चल चुका है। वो उससे बातें भी करने लग गया है। वेनम मेरी बात सुनो, तुम ऐसे रास्ते में मुझसे बात मत किया करो। सारे लोग मेरी तरफ देखते हैं। मैं तो करूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। एक मिनट, ये सब लोग भाग क्यों रहे हैं? यहाँ पक्का कुछ तो गड़बड़ है, जल्दी से जाके चेक करते हैं। ये क्या, यहाँ पर तो पुलिस है, पर हो क्या रहा है? पक्का उस ज्वेलरी शॉप के अंदर कोई तो चोर घुसा होगा। जल्दी से बाहर आ जाओ, तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे। ऐसा तुम्हें लगता है? अब देखो मैं क्या करता हूँ। तुम तो गए, इनको लगा था ये मुझे रोक पाएंगे। अब जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठ के यहाँ से निकलता हूँ। अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। अरे नहीं, वो तो भाग रहा है। इसने तो सारे पुलिस वालों को मार दिया। हमें जल्दी से जल्दी उसे पकड़ना होगा, पर वो तो बहुत
बहुत स्पीड में निकला है। अब मैं देखता हूँ वो कहाँ तक भागता है। ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा मुझसे। वो आज का खाना बनेगा मेरे लिए। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम उसे खाओगे नहीं, हम बस उसे पकड़ेंगे। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो। वो रहा मुझे दिख चुका है। भाग भाग बच्चे भाग, तेरी मौत तेरा पीछा कर रही है। ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। वो तो काफी ज्यादा स्पीड चला रहा है, हमारा ध्यान उसके ऊपर से हटना नहीं चाहिए। तुम चिंता मत करो, मेरी नजर एक बार किसी पर टिक गई तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता है। अरे बाप रे, ये क्या? वो तो सब कुछ उड़ाते हुए जा रहा है। लगता है उसने हमें देख लिया और वो अंदर से डर चुका है। भाग भाग पिद्दी इंसान, जितना भाग सकता है, क्योंकि इसके बाद तुझे मौका नहीं मिलेगा। ये देखो, ये तो यही पर टकरा के गिर गया। इतनी रफ चला रहा था, ये तो होना ही था। अब जल्दी से उसके पास जाते हैं। कहाँ गया वो? एक मिनट, वो तो भाग रहा है। वो रहा। रुक जाओ, ज्यादा दूर नहीं जा सकते तुम। यहाँ पर आओ और ये लो। तुम्हें क्या लगा था तुम निकल जाओगे? अब रहम की भीख मांगने से कुछ नहीं होगा। अरे तुम कौन हो? तुम तो इंसान भी नहीं लग रहे। तुम कहाँ के राक्षस हो? प्लीज मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दो? मेरा पेट कौन भरेगा? नहीं वेनम, मैंने तुमसे पहले कहा था हम इसे नहीं खाएंगे। मतलब कि तुम इसे नहीं खाओगे। मैं तो इसे खाऊंगा, मुझे भूख लगी है। मजा आ गया। एक मिनट, ये क्या? ये लोग तो हमारी फोटो ले रहे हैं। ये तुमने क्या किया वेनम? मैं क्या करूँ, मैं सुबह से भूखा था। जरा पीछे देखो, पुलिस भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। तुम अपने हाथ ऊपर करो। तुम हो क्या मॉन्स्टर जैसे दिखने वाले? कहीं तुम एलियन तो नहीं? वेनम मेरी बात सुनो, हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम लोग यहाँ से भाग जाए। अच्छा ठीक है, अब तुम्हें सबने देख लिया है। अब तक तो सब कुछ ठीक जा रहा था, पर वेनम की एक गलती की वजह से अब वो सबके नजर में आ चुका है और लोग उसे अच्छी नजर से नहीं बल्कि एक खूंखार राक्षस की नजर से देख रहे हैं, क्योंकि लोगों ने ऐसी चीज पहली बार देखी थी और वो भी किसी को खाते हुए। पर वेनम के लिए असली मुसीबत तो अब बढ़ने वाली थी, क्योंकि वो अवेंजर की नजर में भी आ चुका था। चलो वेनम, अब मुझे बाहर आने दो। वैसे भी हमारा घर आ चुका है। अच्छा ठीक है। तुम्हें पता है हम लोग कितनी बड़ी मुसीबत में है। अब जब भी मैं वेनम बन के बाहर निकलूंगा, पुलिस मेरे पीछे पड़ी रहेगी। एक काम करता हूँ, न्यूज में देख लेता हूँ। चैन से सोना है तो जाग जाओ। लॉस सेंटोस में देखा गया इंसान को खाने वाला दरिंदा। अगर आप अपनी जान सही सलामत चाहते हो तो उससे बचकर ही रहना। और सूत्रों से ये पता चला है कि उसका नाम वेनम है। एक मिनट, ये आवाज कैसी है? तुम तो गए। ये तो स्पाइडरमैन है। अरे नहीं, रुको, मेरी बात सुनो। मुझे ऐसा लगता है कि एवेंजर को भी हमारे बारे में पता चल चुका है। अरे मैंने जो भी किया है जानबूझकर नहीं किया, ये मेरी गलती नहीं थी। जरा बात को समझो। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं। तुम मुझे बाहर आने दो। बिल्कुल भी नहीं। आउच! स्पाइडरमैन प्लीज रुक जाओ। मैंने तुमसे कहा ये मेरी गलती नहीं थी। तुम तो कमजोरों की तरह मार खा रहे हो। चलो, उसका ध्यान मेरी तरफ नहीं है। अरे नहीं, ये तो फिर से आ गया। आउच! मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हमने सीसीटीवी में चेक किया था, वो वेनम तुम्हारे ही अंदर से बाहर आता है। अरे ये बात सच है, पर जो किया था उसने किया था। स्पाइडरमैन कहाँ गया? मुझे लगता है उसने मेरा पीछा छोड़ दिया। अब जल्दी जल्दी यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ फाइनली। पर अभी मुझे यहाँ से गायब होना होगा। अरे नहीं, ये तो अभी भी यहीं पर है। तुम्हें तो मैं मार के एवेंजर मेंशन पर लेके जाऊंगा। टोनी ने तुम्हें वहाँ पर बुलाया है। अरे पर मुझे कहीं पर भी नहीं आना। चलो, आखिरकार मैंने इसे हरा ही दिया। ये क्या? वो तो वेनम को नुकसान पहुंचा देगा। रुक जाओ वहीं पर। एक काम करता हूँ, गैस बॉम्ब फेंकता हूँ। एक मिनट, ये इतनी सारी गैस कैसे आ रही है? स्पाइडरमैन की तो वाट लग रही है। और वो कौन है? जल्दी से भागो वहाँ से और मेरे पास आ जाओ। अच्छा ठीक है, रुको मैं आता हूँ। जल्दी जल्दी जाके गाड़ी में बैठता हूँ। साइंटिस्ट तुम भी आ जाओ। अब फटाफट यहाँ से गाड़ी निकालो। एडी की जान बार बार बची थी। एक साइंटिस्ट पता नहीं कहाँ से आया और उसने एडी की मदद की। अब ये कौन था और इसने एडी को क्यों बचाया? तुम मुझे कहाँ पर लेके जा रहे हो और तुमने मुझे बचाया क्यों? मेरी बात सुनो, तुम्हारे अंदर जो चीज है वो एक मीटियोर के साथ धरती पर आई थी। वो एक टाइप का लिक्विड है जिसे हम सिम्बियोट कहते हैं और तुम्हारे अंदर वेनम सिम्बियोट है। जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, उस वैन के पलटने के साथ उस सिम्बियोट में से एक पार्ट अलग हो गया था और उस पार्ट ने अपना एक होस्ट ढूंढ लिया है और खुद को कुछ ज्यादा ही ताकतवर कर लिया है। उसका नाम है कार्नेज। हमें उसे जल्दी से जल्दी रोकना होगा। ये सूचना पूरे देश में जारी की जा रही है। जो भी उस दानव जैसी चीज को पकड़ेगा जिसका नाम वेनम है, उसे पूरा $1 मिलियन मिलेगा। इन्होंने तो मुझ पर इनाम लगा दिया है। अब तो लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। अरे बाप रे, ये क्या? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं किस किस से बचूं। ये तुमने क्या किया वेनम? मुझे कोसना बंद करो। जो मेरा काम था मैंने बस वही किया था। मुझ पर चिल्लाने से अच्छा इनसे पीछा छुड़ाने पर ध्यान दो। वो तो मैं कर ही रहा हूँ। चलो, एक गाड़ी तो गई, पर अभी भी बहुत लोग मेरे पीछे है। एडी ध्यान से, वो हमारे पास पहुँचने ही वाला है। वेनम अपना कमाल दिखाओ। अच्छा ठीक है, और ये लो। मजा आ गया। चलो, कम से कम तुम किसी तो काम आए। अब मुझे लगता है हमारे पीछे कोई भी नहीं है। एक मिनट, शायद मैं गलत हूँ। एक गाड़ी अभी भी पीछे आ रही है। ये तो वही वाली है। इसे गोली मारकर ही दूर करना होगा। चलो, इसमें से धुआं निकलने लगा है, पर ये फिर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। अरे ये क्या? एक और आ गई। पैसे के पीछे सब लोग पागल हो चुके हैं। मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। इसमें मेरी भलाई है। अरे बाप रे, कितनी जोर से टक्कर मारी है, पर उसी के साथ वो गाड़ी भी गई। हमारे पास यही मौका यहाँ से निकलने का। अब बस गाड़ी को कहीं पर मत रोकना, हमें मिलिट्री बेस जाना है। अरे पर क्यों? क्योंकि सूत्रों से हमें पता चला है कि कार्नेज
कार्नेज कुछ मिलिट्री वालों के साथ मिलकर काम कर रहा है। अगर हमें उसकी लोकेशन चाहिए तो वहीं से मिल सकती है। अच्छा ठीक है, वैसे भी ये रायता तुम्हारे वजह से फैला है। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। चलो मैं चलता हूँ, तुम गाड़ी के अंदर ही रहना, वरना मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। जल्दी से बाहर आओ। अच्छा ठीक है। हम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते, तुम्हें लिक्विड फॉर्म में आना होगा। ये लो, अब हमें कोई नहीं देख पाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। 1 मिनट खाना। मजा आ गया, पेट भर गया है। ऐसे काम करने में मुझे बहुत मजा आता है। ये मेरी मजबूरी है, इसलिए मैंने तुम्हें बाहर आने दिया। इसका गलत फायदा मत उठाओ। मुझे कभी कभी अपनी मन की चीज करने मिलती है, और वैसे भी अब मेरी भूख बढ़ चुकी है। आज तो सबको खा जाऊंगा। तुम भूलो मत हम यहाँ पर क्यों आए हैं। हमें कार्नेज के बारे में पता करना है, ना कि तुम्हारी भूख मिटानी है। अब लगता है यहाँ का रास्ता साफ है। 1 मिनट, वो लोग कुछ तो बातें कर रहे हैं। वो तो यहाँ का जनरल लग रहा है। तुमने कार्नेज को वहाँ पर भेज दिया जहाँ पर मैंने कहा था? हाँ सर, मैंने भेज दिया है। वो प्रिजन के पास ही है। हमने जो उसे काम दिया था वो कर देगा। ये हुई ना बात, और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना हमारा नाम खराब हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, अगर कुछ हो भी गया तो लोग वेनम पर शक करेंगे। ये देखो, मुझे बदनाम करने में लगे हुए हैं। उसे नहीं, हमारे पीछे देखो। अब तो तुम गए, यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। अरे नहीं, इसने तो सायरन बजवा दिया। तेरी तो मैं, तू तो गया। हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा। हम डायरेक्ट नहीं निकल सकते, अब ये लोग हमारा पीछा करेंगे। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं यहाँ सबको खत्म कर दूंगा। ये लो, कोई हमसे नहीं बच सकता। ये देखो, इन्हें लगता है मुझे बंदूक से कुछ होगा। आ जाओ प्यारे टैंक, तुम भी मेरा शिकार बनोगे। ये सब मेरे सामने चिंदी है, कोई भी नहीं टिक सकता यहाँ पर। और ये खाओ। मैं किसी को भी खत्म कर सकता हूँ। वेनम, मेरी बात को समझो, तुम इस सब में ज्यादा मत उलझो। हमें कार्नेज को जाके भी रोकना है। वो अभी प्रिजन के पास है, इससे पहले वो वहाँ से निकल जाए। अच्छा ठीक है, अब चलते हैं। एडी को कार्नेज की लोकेशन पता चल चुकी थी, और उसी के साथ वेनम ज्यादा खूंखार होते जा रहा था। अब तो वह एडी की भी ज्यादा बात नहीं सुनता था। तुम्हें क्या लगता है वो प्रिजन के पास क्या कर रहा होगा? उसका तो मुझे नहीं पता, पर मैं जो उसके साथ करने वाला हूँ वो सपने में भी नहीं सोच सकता। हम यहाँ पर तो पहुँच गए हैं, पता नहीं वो कहाँ पर होगा। ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। वो देखो, वो रहा, ठीक हमारे सामने ही है। पर वो कर क्या रहा है? तुम पिद्दी इंसान, तुम सब मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। अरे प्लीज मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आओ मेरी भूख मिटाओ। वो अपनी ताकतें बढ़ा रहा है, हमें उसे अभी रोकना होगा। रुक जा कार्नेज के बच्चे, देख जरा कौन आया है। तुम कौन हो? मैं कोई भी हूँ, पर तुम आज हो तो मेरी वजह से। तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे दिखते हो। लगता है हम दोनों एक ही जगह से आए हैं। मुझे तुम्हारी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ पर खत्म करने आया हूँ। ऐसी बात है तो उससे पहले मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये लो और ये खाओ। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे मुझे मार दोगे? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। वेनम संभल के। वाह, बहुत जल्दी बता दिया। लड़ाई तुम कर रहे हो, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। ध्यान तो तुम भी रख सकते हो। क्या हुआ? तुम्हारी तो हालत खराब लग रही है। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे अपनी पावर बतानी पड़ेगी। ये ले, तुम मेरे स्पाइक से नहीं बच सकता। और ये खा। ये तो सच्ची में बहुत ज्यादा ताकतवर है। मुझे और कैदियों को खाना होगा। एक काम करता हूँ, जेल के अंदर भाग जाता हूँ। अब ये मुझे नहीं पकड़ पाएगा। नहीं नहीं नहीं, वो तो दरवाजे के अंदर घुस गया है। वेनम वहीं पर रुक जाओ। 1 मिनट, ये कैसी आवाज है? अवेंजर, तुम मुझे चकमा दे के भागे थे, अब ये लो। नहीं, ये क्या किया तुमने? ये मैं कहाँ पर आ गया हूँ? ऐसा लग रहा है इन्होंने मुझे कहीं पर कैद कर दिया है। 1 मिनट, यहाँ पर एक अवेंजर है, मुझे अभी के अभी बाहर निकालो। मुझे जाकर उसे खत्म करना है। जरा मेरी बात को समझो, वो हम सबके लिए खतरनाक है। हमें माफ कर देना, पर हम तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकते। हमें टोनी ने मना किया है। ये क्या? ये तो मान ही नहीं रहा है। एक आइडिया है मेरे पास, ये काम करेगा। तुम कुछ भी कर लो, हम तुम्हें बाहर नहीं निकालने वाले। हाँ, तुम निकालोगे भी कैसे? तुम तो टोनी के चमचे हो, गुलाम हो गुलाम। तुम हमें जानते नहीं हो, हम एसगार्ड के राजा है। तो साबित करो, तुम तो इस जेल को भी नहीं तोड़ सकते। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये लो, अब ये नहीं बचेगा। वाह क्या बात है, प्लान काम कर गया। अब तुम्हें कौन बचाएगा? ये लो। अब झटके खाते रहना। वेनम जल्दी से यहाँ से चलो, ये कभी भी उठ सकता है। अच्छा ठीक है, इस बार तो उस कार्नेज के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। पिछली बार तो अवेंजर की वजह से बच गया था। वो अभी भी जेल के पास ही होगा। मुझे जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँचना चाहिए। 1 मिनट, मुझे कुछ महसूस हो रहा है। वो जेल में नहीं, वो यही कहीं पर है। वो रहा, वो तो पहले से काफी अलग दिख रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपनी ताकतें बढ़ा
लूंगा। तुम मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते। बोलो मत, तुम्हें इससे पहले भी हरा चुका हूँ। तब कैसे दुम दबा के भागे थे, आज भी वही होगा, पर भागने नहीं दूंगा, मार दूंगा। ऐसी बात है तो देख लेंगे। कहाँ छुप गए? अरे बाप रे। वेनम संभल के, ये लिक्विड फॉर्म में तुम पर हमला करना चाहता है। चिंता मत करो, मुझे इसे संभालना आता है। आजा आजा बेटा। क्या हुआ, भाग क्यों रहे हो? डर लगता है मुझसे। वेनम किसी से नहीं डरते। ये लो, इसकी ताकतें तो सच्ची में बढ़ गई है, पर कोई बात नहीं, कब तक बचेगा? मैं बचना नहीं, तुम्हें मारना चाहता हूँ। ऐसी बात है तो ये लो और ये खाओ। मैं पहले तुमसे कह रहा था, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। जरा देखो तो सही, इतनी बुरी मौत मरा है। अब जाके अवेंजर से बात करता हूँ। उन्हें पता चलना चाहिए कि मैं भी उनकी तरह अच्छा काम ही करता हूँ। बस कभी कभी किसी कैदी को खा लेता हूँ। कभी कभी नहीं, तुम हर बार किसी अपराधी को खाते हो। तो ये थी वेनम की कहानी। उसके बाद वेनम अवेंजर के साथ मिल गया और बाद में तो आपको पता ही है। वाह यार, इसकी कहानी तो सच में इंटरेस्टिंग थी। अब तो वेनम तू समझा ना कि तू कोई मामूली चीज नहीं है। हाँ हाँ, पर ये बात हल्क को भी समझा दो। अगर तुम हल्क को चिढ़ाओगे तो हल्क भी तुम्हें चिढ़ाएगा। अरे यार, झगड़ा बंद करो ना।